अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के 3 छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जो कि हैं ए, एन और द। सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स की, यानी कि ए और एन की। इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक, यानी कोई सा भी एक, कोई सी भी एक चीज या कोई सा भी एक इंसान। जब हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ है तो हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी नॉन स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए का मतलब होता है कोई भी एक, यानी कि किसी भी एक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होंगे तब हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका रूल ये है कि जब भी कोई सिंगुलर और काउंटेबल चीज़ की बात हो रही होगी तब हम ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही इज़ अ टीचर, तो टीचर इसमें सिंगुलर है और काउंटेबल भी है कि कितने टीचर्स हैं, हम टीचर्स को गिन सकते हैं, तो इसलिए हमने टीचर के साथ ए का इस्तेमाल किया है। दिस इज़ अ बुक, बुक भी सिंगुलर है और हम इसके साथ ए का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल भी हैं। आई हैव अ कार, कार भी सिंगुलर है और काउंटेबल है, इसलिए हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर होता कार्स, वो प्लूरल बन जाता तो हम उसके साथ ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी कोई प्लूरल वर्ड आएगा तब हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ए का मतलब भी एक है, कोई भी एक चीज़ है, तो हम सिर्फ एक चीज़ के लिए ही ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही होगी तब हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ वह चीज़ के लिए ही ए का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं एन की, जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है और किसी भी नॉन स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होंगे तब भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और इसका रूल भी यही है कि सिंगुलर वर्ड के साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सेकंड ये है कि जब भी कोई वर्ड हमें वोवल साउंड देगा तब हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ए ई आई ओ यू की आवाज़ कोई भी वर्ड हमें देगा तब हम एन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, इसमें हमने एच को नहीं देखना बल्कि आवाज़ को देखना है कि आवाज़ वोवल की आ रही है या नहीं। तो इसमें ओ की आवाज़ आ रही है जो कि वोवल है, तो इसलिए हम ऑनेस्ट के साथ एन का इस्तेमाल करेंगे। और आई सा एन एलिफेंट, तो एलिफेंट ई की आवाज़ दे रहा है, इसके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह एन और एन अम्ब्रेला, इन सब के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जो भी वर्ड्स वोवल का साउंड देते हैं उन सब के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होंगे या किसी भी स्पेसिफिक इंसान के बारे में हम बात करेंगे तब भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि किसी भी ख़ास चीज़ के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा लिसनर को जब ऑलरेडी मालूम हो कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है तब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई सा अ कैट, द कैट वाज ब्लैक, यानी कि इसमें कैट पहले से मेंशन हो चुकी है, तो इसलिए हमने कैट के साथ द का इस्तेमाल किया है। यानी कि लिसनर को मालूम हो चुका है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कौन सी कैट के बारे में बात हो रही है, कौन सी स्पेसिफिक कैट के बारे में बात हो रही है। यानी कि वो कैट जो उसने देखी वो उसको बता रहा है कि जो कैट मैंने देखी वो कैट ब्लैक थी। इसके अलावा सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द मोस्ट, द बेस्ट वगैरह। और इनके अलावा किसी भी रिवर, रिलीजियस बुक, सी, ओशियन या माउंटेन की बात हो रही होगी तब भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह किसी हम यूनिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, जैसे कि द सन, द मून, ये यूनिक हैं सन भी और मून भी, तब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि द का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना। जब भी हम किसी सब्जेक्ट का नाम लेंगे, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, इनके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी सब्जेक्ट के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना। और लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज की बात हो रही होगी तो उनके साथ भी
दा का इस्तेमाल नहीं करते। किसी सिटी या कंट्री और किसी नेम के साथ भी दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात की जा रही हो, जैसे कि यूएसए, यूएई, तो हम उनके साथ दा का इस्तेमाल करते हैं, दा यूएसए, दा यूएई। किसी भी स्पोर्ट्स या गेम के बारे में बात कर रहे होंगे या किसी भी स्पोर्ट्स या गेम का नाम लेंगे, तब भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, इनके साथ हम दा नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, इसमें से आपने देखना है कि कौन से आर्टिकल्स का गलत यूज़ किया गया है और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सा आर्टिकल गलत यूज़ हुआ है। आई होप सो कि आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल समझ आ गया होगा कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और भी आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नेम कमेंट में लिखें।